नमस्कार, स्वागत है स्पीकिंग फ्री के पॉडकास्ट में और मैं हूं आपके साथ आंचल वर्मा। दोस्तों, आज ये पॉडकास्ट बेहद खास है। वो इसलिए क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान और ऐसे एक सुप्रसिद्ध लेखक साहित्यकार है जिन्होंने अपनी कलम से न जाने कितने लोगों के नजरियों को बदला है। भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार लेखक आनंद नीलकंठन जी। आपने फेमस फिल्म बाहुबली में अपनी लेखनी दी है। आपने असुर और इसके साथ ही आपने द राइज ऑफ शिवगामी, द राइज ऑफ कली, वानर और नल दमयंती जैसी कई किताबों को लिखा है। इसके साथ ही आपने कई पॉपुलर टीवी सीरीज जैसे कि सिया के राम, महाबली हनुमान, चक्रवर्ती अशोका के स्क्रीन प्ले भी लिखे हैं। आप यही नहीं रुके, आपने बतौर एक्टर के रूप में भी काम किया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे कि नेटफ्लिक्स और ZEE5 पर भी आपने ताज और सरफरोश जैसी सीरीज में अपनी दमदार कहानी से सबको रोमांचित किया है। अमेज़न पर सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों के रिकॉर्ड में आपका नाम शुमार है। आपकी अन्य भाषाएं जैसे कि तमिल, मलयालम, गुजराती, इंग्लिश, बंगाली और हिंदी में आपकी किताबें उपलब्ध हैं। आनंद नीलकंठन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू अंचल जी। जी, सर, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे आपके शुरुआती करियर से कि आपने जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा है और समझा है, आप एक इंजीनियर के तौर पर आपने जो है अपनी शुरुआत की करियर की। उसके बाद आप लेखक बन गए, फिर आपने एक्टिंग करियर भी चूज किया। तो सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे मिडिल क्लास फैमिली होती है, वो शुरू से बोलते हैं पेरेंट्स कि आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, क्योंकि इसी से ही पैसा ज्यादा कमाया जाता है। तो आपने जो लिखना शुरू किया है, क्या वो शुरू से ही है या इंजीनियरिंग के बाद आपको समझ में आया कि हाँ, मेरा एक लिखने में भी इंटरेस्ट है? तो क्या आपका शुरुआती दौर रहा और कैसे आपने इंजीनियरिंग से आपने एक तरह से अपनी फील्ड को चेंज किया एक लेखक के रूप में? आपने सही बोला, मिडिल क्लास फैमिली में ये प्रेशर होता है। एक्चुअली 90 हम तो 90s का किड है, तो 90s में दो ही करियर था, या इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो। बिल्कुल। डॉक्टर बनना उतना आसान नहीं है, इंजीनियर तो कोई भी बन सकता है, इसलिए मैं इंजीनियर बन गया। लेकिन मेरा जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन मैथ्स है। गणित शास्त्र से मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बचपन से। लेकिन क्या करे, मैं इफ आई सी ब्लड नो, खून देखूंगा तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। इसलिए डॉक्टर मैं लिख सकता हूँ कभी वार फिल्म्स, बाहुबली, ये सब, लेकिन रियल लाइफ में आई कैन नॉट सी ब्लड, आई एम स्कैर्ड। तो एक ही चॉइस था, इधर इंजीनियर बनो या डॉक्टर बने। तो आई वाज फोर्स्ड टू टेक इंजीनियरिंग किया, बहुत मुश्किल से, बहुत बैक पेपर भी था। इंजीनियरिंग तो आसान नहीं है, जिसको मैथ्स नहीं आता है उसको बहुत मुश्किल होगा। हाँ, बिल्कुल। कहानी तो मैं बचपन से करता था, लिखता नहीं था, लेकिन मैं कहानी और झूठ बहुत बोलता था। तो कहानीकार होने का बेस फंडामेंटल है, आपको एक यू शुड बी एबल टू टेल लॉट ऑफ लाइज। स्टोरीज मेक बिलीव। तो वो तो मैं कर सकता था, मेरा इमेजिनेशन था। जो काल्पनिकता से जो कहानी बनाते थे वो सब मैं क्लास में बोलता था, ऐसा लिखता नहीं था। लिखना मैं तो बहुत लेजी था। तो सो इन माय चाइल्डहुड एंड ऑल कुछ लिखता नहीं था, लेकिन कहानी बोलता था, कहानी बनाता था, एक स्टम्बर बनाता था, वैसे ही बोलता था। उसके बाद इंजीनियरिंग, बहुत मुश्किल से इंजीनियरिंग पास किया। तीन साल तक कोई बेरोजगारी, इधर उधर घूमा। दिल्ली में भी आया बिना हिंदी इतना भी नहीं बोलता था मैं उस टाइम। अच्छा, ओके। लेकिन दिल्ली में आके 9 महीना रहा दिल्ली में। और मैं डोर टू डोर सेलिंग भी किया, कुछ तवा का जो सेल स्टॉक है ना, वो मैं बाय हार्ट करके I used to, without understanding it, I used to tell it to everyone and try to sell. डोर टू डोर सेलिंग करता था भाई, बड़ा पहन के, टाई सब पहन के डोर टू डोर सेलिंग करता था। उसके बाद इंडियन ऑयल में काम मिला और लगातार another 10 years I worked, got married,
तो बच्चा बेटा और बेटी और बेटा हो गई। तो 10 साल के बाद आई वाज फीलिंग बोर्ड, तो इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ आर्ट फील्ड में ट्राई करो। बट ये जॉब छोड़ने का उतना ताकत भी नहीं था। हाँ। तो क्या किया कि मैं मलयालम में लिखना शुरू किया, शॉर्ट स्टोरीज मैगजीन से सब में मलयालम में वो लिखना शुरू किया। लेकिन उससे क्या है, एक दो कहानी पब्लिश भी हो गया, लेकिन 100 रुपया 50 रुपया आता था। ओके। तो एक गवर्नमेंट जॉब छोड़ के फुल टाइम राइटर बनना वो आसान नहीं है, ये समझ गया। एक मिडिल क्लास तो फैमिली की तो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। 10 साल से मेरा एजुकेशन लोन ये सब खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी सब छोड़ के इट्स ओनली इन फिल्म्स यू कैन डू दैट। रियल लाइफ में बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। काम काम छोड़ के एंटायरली टू राइटिंग। तो इंग्लिश में शिफ्ट करने का डिसीजन लिया, क्योंकि इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है, आप देखें तो ऑलमोस्ट इट हैज बिकम either the first language or second language of lot of people, at least the younger generation. सभी अक्रॉस इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड लेके जाने के ताकत है इंग्लिश में। तो अंग्रेजी में शिफ्ट किया एंड तब असुरा लिखा, और उसके बाद 10 साल, 10 नहीं 8 लिखना शुरू किया था। 6-7 साल लगा था until I completed another 2-3 years to getting published. So almost it's a decade old process असुरा लिखने में। जी, जी, जी। और यही जो आपकी बुक है, ये बहुत ही ज़्यादा अमेज़न पे बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ जो है ये सेल हुई है सर। सर जैसे कि हर इंसान अपने आप में बहुत यूनिक है। भगवान जब इस धरती पर किसी को भी भेजता है तो उसके अंदर यूनिकनेस होती है, वो उसके साथ ही उसको भेजता है। आपने अपनी किताब में असुर के उस नज़रिए को रेखांकित किया है, जिसे कोई सोच नहीं सकता। जैसे कि हमने बचपन से राम के नज़रिए से जो है रामायण को देखा, लेकिन और श्री कृष्ण के नज़र से हमने महाभारत को देखा। लेकिन ऐसी खूबियाँ हर किसी के इंसान के अंदर नहीं होती है कि वो रावण जैसे असुर के अंदर से भी एक पॉजिटिव चीज़ देख सके, राइट? वो आपके अंदर वो खूबी है। तो ये हर कोई नहीं कर पाता है। हम रावण के नज़रिए से रावण आयन को क्यों देखें? जैसे कि राम के नज़रिए से रामायण देखा, तो रावण के नज़रिए से रामायण क्यों देखें? और क्यों देखें हम लोग दुर्योधन के रूप से, उसके नज़रिए से महाभारत को? मुझे क्या लगता है, ये रावण और दुर्योधन ये सब बड़ी विलन हो गया मिडिवल सेंचुरी से। ये भक्ति ट्रेडिशन का जब से शुरुआत हुआ, तब से रावण या दुर्योधन ये सब खलनायक बन गए। उसके पहले ऐसा उतना प्रॉब्लम नहीं था। आप देखें तो दक्षिण भारत का पुराने मंदिर में जिधर भी शिव जी का मंदिर है उधर रावण का भी मूर्ति होती है। मूर्ति कभी कभी मंदिर के अंदर या बाहर रावण की पूजा भी होती है। दुर्योधन के भी मंदिरों हैं बहुत सारे है। तो हिंदू धर्म में ऐसा एक कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि एक विलन है और एक हीरो है। अपने कर्म से जुड़ा बन सकता है। आप दुष्कर्म किया तो उस दुष्कर्म का फल आपको मिलेगा, उतना ही था। तो रावण एक बुरा व्यक्ति है ऐसा किधर भी नहीं। रावण भी एक पंडित थे, महापंडित थे। रावण भी वेदज्ञानी थे और महादेव का भक्त थे। तो आप देखिए तो एक ट्रेडिशन ऐसा ही है। दुर्योधन के बारे में भी, दुर्योधन का भी ऐसा टीवी टेलीविजन सीरियल्स ने बनाया ऐसा। जो दुर्योधन हमारे मन में है वो एक टेलीविजन सीरियल्स ने बनाया हुआ है, दुर्योधन या रावण। आप ट्रेडिशनल रामायण या महाभारत देखते तो ऐसा कोई द कॉन्सेप्ट ऑफ विलन इटसेल्फ इज नॉट। दुष्कर्मी है लेकिन दुष्ट आत्मा नहीं है, इसमें अंतर है। हाँ बिल्कुल। तो रावण ने जिन जिन कर्म रावण ने किया उसमें कुछ सही किया होगा, कुछ गलत किया होगा। जो गलती किया उसका कर्म बल प्राप्त हुआ। और ये राम जी को भी यही हुआ। जिन कर्मों राम जी ने किया उनमें certain things which are against, sometimes against whatever karma, whether it is good or bad, उसका कर्म बल राम जी को भी मिल रहा है।
ओके। सर, आप देखे तो बाली का वध किया राम जी ने, एक वृक्ष के पीछे छुप के बाली को तीर मारा था। हम्म वो एक कर्म है। उस हम्म एक कहानी की या रामायण की, इन दैट सिनेरियो राम हैड टू डू इट। हम्म He pays the price for it। अब महाभारत में यही वाली या बाली जैसे भी आप प्रोनाउंस करते हैं, यही वाली जरा बन के भगवान कृष्ण का वध करता है, तो उसका कर्म बल उधर से आ जाता है। वो साइकिल, वो कर्म का चक्र उधर पूरा हो जाता है। वो कैरी फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट जन्म में, कैरी फॉरवर्ड होता है। कर्म बल पूरा इधर उसी जन्म में जो कर्म का बल पूरा होगा। कई कर्म का बल उसी जन्म में मिलता है, और कई दूसरी जन्म या उसके बाद का जन्म में वो कर्म चक्र का पूरा हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि मतलब आप कर्म करते जाओ कि उसकी इच्छा मत करो, वो आपको किसी भी जन्म में मिल सकता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसका फल का कोई ये जन्म में मिले। रामायण और महाभारत कर्म की कहानी है, कर्म और कर्म फल की कहानी। वो बुराई के ऊपर अच्छाई का विजय, ये कहानी कभी नहीं था। ये कॉन्सेप्ट ही, बुराई और अच्छाई का कॉन्सेप्ट ही हमें विदेश से आया। ओके। आप ईसाई धर्म या इस्लाम में देखें तो ये सब में ये डुअलिटी का कॉन्सेप्ट है, स्वर्ग और नरक, गॉड वर्सेस सातान। दे हैव ए डुअलिटी कॉन्सेप्ट, एक द्वंद्व है उनका सब, अच्छा है बुराई, ये सब का द्वंद्व है। हमें तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप देखिए तो असुर और देव, दैत्य, दानव सभी एक ही ब्रह्मा का पौत्र है। दीदी अदिति एक ही पिता है, माता डिफरेंट है, विभिन्न माताओं से सभी नाग, दैत्य सभी का वंशावली शुरू होता है जी। और किसी को भी, और बहुत सारे असर ऐसे हैं कि वो उनको बहुत अच्छा बना जाता है। महाबली फॉर एग्जाम्पल, महाबली भगवान विष्णु का परम भक्त है। आने वाले युग में इंद्र, महाबली इंद्र बनेगा, वैसा ही बोलते हैं ना पुराण। तो असुर माने दुष्ट, देव माने सही। आप देखें तो इंद्रा का कितना कहानी है, देवेंद्र का कितनी कहानी है, जिधर वो कई पाप करता है और पाप का फल भी भुगता है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि एक वन ग्रुप ऑफ पीपल वो दुष्ट है, इविल है, नेगेटिव है, एंड अदर ग्रुप आर ऑल राइट। ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं। जो कर्म करता है, वो भगवान हो, राक्षस हो, दानव हो, असुर हो, नाग हो, यक्ष हो, मनुष्य हो, जो कर्म करेगा उसका कर्म का फल मिलेगा। आनंद जी, आप एक बहुत ही आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल इंसान हैं। आपकी लेखनी से बहुत समझ में आता है कि आपने पुरानी कथाओं में आपका बहुत इंटरेस्ट रहा है। आपकी लेखनी, आपकी कलम इन्हीं कहानियों के इर्द गिर्द घूमती है। आपकी लेखनी में इतनी गहराई है कि आपकी कलम शायद इसी के लिए जैसे बनी हो। तो क्या आप इन्हें बचपन से ही इन्हीं कहानियों को सुनकर बड़े हुए हैं, ये या फिर एक जब समझ आती है कि हाँ आप समझदार हो गए, तब आपने इस चीज को इतनी गहराई से समझा है? समझदार तो अभी भी नहीं हुआ, लेकिन बचपन से जो मेरा गांव है ना, वो पुरानी चोला चेरा पांड्या से, उसका चेहरा केरला में, वो चेहरा राजधानी था। तो बहुत सारे मंदिर है उधर, बहुत पुरानी नगर है ये, 200 साल से पुरानी है। तो बहुत सारे उधर से 10-15 किलोमीटर दूर है आदि शंकराचार्य का जन्म स्थान। तो बहुत सारे मंदिर और बहुत सारे टेम्पल फेस्टिवल्स भी होते हैं। तो जो क्षेत्र में, जो मंदिर में जो उत्सव बोलते हैं, जो फेस्टिवल्स है, उत्सव होता है, उसमें क्या है ना, जात्रा बोलते हैं ना। तो जात्रा नहीं है उधर मंदिर, बड़े बड़े मंदिर है, लाइक 10 एकड़ 20 एकड़ में। अच्छा। बहुत बड़े बड़े मंदिर है। और बहुत सारे हाथी होता है उधर, हाथी प्रोसेशन होता है मूर्ति को लेके। और बहुत सारे संस्कृत और मलयालम और तमिल ड्रामा
मृच्छकटिकम से लेके जो बासा का उरुबंगा, ऑल दिस कूडियाटम करके एक यूनेस्को, जैसे यूनेस्को अप्रूव्ड वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज 2000 साल पहले का ड्रामा है, संस्कृत ड्रामा है। ओके। अभी भी मंदिर में दे प्ले इट इवन नाउ एवरी ईयर। तो जो बास ने लिखा था, भर्तृहरि ने लिखा था, कालिदास ने लिखा हुआ, ये सब इसका नाटक और ये सब का रैंक में आविष्कार होता है। और कथकली जैसे आर्ट्स भी है, उसी में भी ये सब रामायण महाभारत की कहानी ही है। तो मेरा बचपन ये सब देख के ही हुआ था, मैं इसे ये सब देख के ही बड़ा हुआ था। तो जरूर उसका इन्फ्लुएंस का प्रभाव तो होगा ही ये सब का। या फिर कह सकते हैं कि आपके पूर्व जन्मों के कुछ ऐसे संस्कार रहे हों। वो तो कुछ हम लॉजिकली बता नहीं सकते ना, होगा या नहीं होगा। हम सोच सकते हैं, कोई उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप देखें तो फंडामेंटली हमारा भारत का संस्कार बहुत लॉजिकल है, नहीं तो होना चाहिए, अंधभक्त नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल। तो इसीलिए गीता में भी आप देखें तो सब गीता सुनाकर भगवान अर्जुन से बोलते हैं कि मैं आपको सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दिया हूं, लेकिन आप अपना ये सब सोच के, अपना विवेक के प्रयोग करके आप मानते हो तभी मानो। जस्ट बिकॉज आई एम टेलिंग इट, डोंट टेक इट। कमांडमेंट्स कोई नहीं है, वे भगवान बोल रहे हैं, गॉड इज सेइंग एंड यू हैव टू ओबे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरी उपनिषद आप देखें तो तर्क शास्त्र बने हैं, तर्क और वितर्क है, कभी कभी कुतर्क भी है। पूरा आप देखें तो there are books which criticize every religion written thousand years ago. सर्वधर्म संग्रह, जयश्री भट्टा, ये सब ग्रंथों में सभी धर्म, सभी दृष्टिकोण, सभी दर्शन धर्म नहीं था ना, धर्म का अर्थ ही अलग था। हिंदी में धर्म रिलीजन का पर्यायवाची बन गया, लेकिन संस्कृत में धर्म का अर्थ ही अलग है। तो धारणा बोल सकते हैं उसको, दर्शन बोलते थे। ओके। दर्शन क्या है? आपको ये जीवन को देखने की तरीका है दर्शन। बिल्कुल, आपकी दर्शन मेरी दर्शन से अलग होना ही चाहिए। एक जैसे नहीं हो सकते, कुछ सिमिलैरिटी हो सकता है, लेकिन अलग ही रहेगा। तो षड दर्शन, मेनली सिक्स दर्शन, 6 दर्शन बोलते हैं बेसिकली, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे सहस्रों दर्शनों। तो कोई धर्म का कोई शब्द भी नहीं था, मत। अब तो हम बोलते हैं ना, अब तो हम रिलीजन का एक शब्द ही नहीं था पुरानी संस्कृत में या तमिल में, जो 2 बहुत पुराने लैंग्वेजेस है, भाषाओं है, दोनों में धर्म माने रिलीजन का कोई शब्द ही नहीं था। धर्म तो रिलीजन नहीं है, संस्कृत या में धर्म तो रिलीजन नहीं है। रिलीजन अंग्रेजी में रिलीजन बोलते हैं, वो नहीं है धर्म। तो हिंदी में उसका अनुवाद ऐसा हो गया, वो अलग बात है। सभी दर्शन है, दर्शन अपने दृष्टिकोण से सभी लोग अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, और ये हमारे पूर्वज ने बताया कि ये सभी दृष्टिकोण सही है। कुछ दृष्टिकोण कुछ समय पे, कुछ जगह पे और सही होगा, बस उतना ही। तो ये धर्म का आधार भी बदल सकता है। एक युग में जो धर्म था, इस युग में वो अधर्म हो जाएगा। एक जगह में जो धर्म है, दूसरी जगह में वो, दूसरी सागचर्य में वो अलग धर्म हो जाएगा। एक नजरिया बदल जाता। वो दृष्टिकोण बदलने से, अपने दर्शन बदलने से ही सब कुछ चेंज होता है। इसीलिए महाभारत में जब भीष्म पितामह से पूछा गया कि धर्म का मूलाधार क्या है, पूछा गया, उन्होंने बोला कि धर्म से तत्वम निहितम गुहाया। धर्म इज सो ऑब्स्क्योर, उसका गुफा में छुपा है उसका तत्व। वो समझना आसान नहीं है, पूरा जन्म बिताना पड़ेगा, क्या धर्म है, क्या सही है। आनंद जी, मैं इसी वजह से कि अभी बात ही चल रही है कि हमारी कहानियों में क्या क्या लिखा है, ऐसे ही जैसे कि
जो है कृष्ण, श्री कृष्ण जब आए थे द्वापर युग में, तो द्वापर युग में ही महाभारत का सारा युद्ध किया गया। फिर उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि ये युद्ध क्यों किया गया, तो उनका एक था कि एक धर्म की स्थापना करनी है। श्री कृष्ण जी ने इसीलिए शायद ये युद्ध का होना जरूरी था, ऐसा हम सुनते हैं। लेकिन अगर देखा जाए द्वापर युग, अगर बात करें सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और उसके बाद आया फिर कलयुग, फिर वो एक धर्म की स्थापना कहाँ है? धर्म संस्थापनार्थ है। धर्म धर्म पंथ नहीं है, धर्म रिलीजन नहीं है। धर्म इज, दैट्स व्हाट आई सेड, नो, ही केम टू एस्टैब्लिश dharma of somebody was weak and they were getting oppressed. So he came to fight on their side. But it is not permanent. Who is oppressed now will become the oppressor later. इसीलिए उनको बार बार धर्म संस्थापनार्थ आना पड़ता है ना। जो आज किसी के और अधर्म हो रहा है, उनको सहायता देने के लिए भगवान आ रहे हैं अवतार लेके। वो विजेता बन गया। उसके बाद क्या होगा? कुछ दिन बाद धर्म क्षुधि होगा, तो धर्म संस्थापनार्थ आया संभवामि युगे युगे, अगेन एंड अगेन। धर्म का क्षुधि नहीं होगा तो धर्म का संस्थापना, पुनः संस्थापना का जरूरत ही नहीं है। तो धर्म, जिधर जो धर्म बोल रहा है वो अंत नहीं है, वो अशक्त को सहायता करने के लिए भगवान आया। उस समय पे शक्त अशक्त पर राज कर रहा था, तो अशक्त को शक्त बना दिया। लेकिन कुछ दिन बाद ये शक्त भी कोई और अशक्त को पीड़ित कर सकता है, तब भगवान आएंगे और जो पीड़ित होगा उनके साथ रहेंगे। वही अर्थ है उसका। इसीलिए वो संभवामि युगे युगे आ रहा है। तो वही किया ना, पांडव विजयी बना, लेकिन जैसे पायरिक विक्ट्री। आप देखें तो उनका सभी बच्चे मर गए, कोई नहीं है, एक विधवों का राज बन गया महाभारत युद्ध के बाद। और उसके बाद जब परिषद का जो तक्षक और सभी नाग को इंद्रप्रस्थ के दिल्ली, आज की दिल्ली, इंद्रप्रस्थ का संस्थापना, इंद्रप्रस्थ को बनाने के लिए सभी तक्षक और सभी नागों को उधर से भगा दिया, बहुत सारे को जला भी दिया अर्जुन ने, जब इंद्रप्रस्थ बनाया। वही तक्षक वापस आता है ना कर्मबल के, वही तक्षक वापस आके परिषद को मारता है। तो तक्षक ने अधर्म किया, पहले अर्जुन ने अधर्म किया, तो अर्जुन वो जो अधर्म किया उसका बेटा भुगता है, उसका पौत्र, बेटा नहीं पौत्र, परिषद को चुकना पड़ता है उसका कीमत। और तक्षक ने जो किया उसके बाद जन्मेजय का यज्ञ हो गया। अब तो कौन है अधर्मी, कौन है अधर्मी? जन्मेजय अधर्मी हो गया, क्योंकि एक सांप ने अपने पिताजी को मारा, तो पूरे सांप को, सभी सर्पों का बलि कर रहे हैं। तो अधर्मी जिस साइड में भगवान था, उस साइड का 3-4 आफ्टर 3-4 जनरेशन वो अधर्मी बन गए। तो ये अधर्म का चक्र जाते, अधर्म बढ़ते बढ़ते जाएंगे, तब मैं वापस आऊंगा, पुनः आऊंगा, संभवामि युगे युगे। वही है उसका, दैट इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। बहुत सारे अर्थ होंगे, विद्वान लोग इसे अच्छे बता सकते हैं, जितना मैं समझ गया उतना ही है। बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं कि जिसे समझना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन जैसे होता है ना कि जब आप भगवान को मानते हैं, पूछते, तो अपनी बुद्धि ज्यादा तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। तो शायद ऐसा हो सकता है कि जो चीजें एक्चुअल में समझनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं इंसान ने समझने की शायद कोशिश नहीं की है। खैर आनंद जी, जैसे आपकी एक नई बुक है अभी जो आई है, नल दमयंती, मैं इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहती हूँ। आपकी इस नई बुक में कॉन्सेप्ट क्या है, किस थीम पर लिखी गई है, और क्या आप इसके द्वारा लोगों को मैसेज देना चाह रहे हैं? नल दमयंती एक्चुअली महाभारत में आता है, युधिष्ठिर से बताया जाता है। बहुत सारे सिमिलैरिटी है नल और युधिष्ठिर के साथ। एक ही डिसिमिलैरिटी है, एक ही है। व्यत्यास क्या है कि नल अपने पत्नी को 500 के खेल में सौंपा नहीं दिया, he didn't pawn her। वही एक डिफरेंस है। बाकी सब नल भी खो दिया, सब कुछ जैसे युधिष्ठिर ने किया वो सब नल भी किया, except that he didn't pawn his wife।
So Nala Damayanti is perhaps one of the first love story जिसमें दमयंती हीरो है. It's a prince in distress and princess coming to rescue. तो वो मैं दमयंती की दृष्टिकोण से लिखा हूं, मैं नल की दृष्टिकोण से. नल की दृष्टिकोण से आप देखें तो एक दुरंतपूर्ण कथा है. दमयंती की दृष्टिकोण से देखें तो एक बहुत पॉजिटिव कथा है. इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी. क्योंकि दमयंती अपनी पति के लिए हीरोइक स्ट्रगल टू ब्रिंग हिम बैक. तो दमयंती है इस कहानी की हीरो. दमयंती की दृष्टिकोण से मैं पुरानी कहानी पुनः सृष्टि किया हूँ. अच्छा. विद सम मॉडर्न सेंसिबिलिटीज. तो एक फन कहानी है, लॉट ऑफ उपहास भी है इसमें, लॉट ऑफ फन. बेसिकली एक डिज्नी फिल्म जैसे लिखा हूँ मैं सोच रहा हूँ कि कभी ये फिल्म बन जाएगा, तो एक फिल्म जैसा ही लिखा हूँ मैं. लेकिन दमयंती और हेमांगी के दृष्टिकोण से 2-3 शब्द में बताऊं तो ये इसमें मैं चारवाकी फिलॉसफी होता है ना, चारवाकी होते पुरातन भारत में जो नास्तिक थे और उनका वीक्षण था, जीवित वीक्षण था कि ईट ड्रिंक एंड एंजॉय, लिव नाउ. अभी इस वक्त में जियो, आप भूत वर्तमान और भविष्य का चिंता मत करो. इसी वक्त ही सही है, बाकी सब झूठा ही है. जो सही है वही यही वक्त है, यही सेकंड, यही क्षण ही सही है. इस क्षण में आनंद से जियो. यही रहा उनका दृष्टिकोण, उनका जीवित वीक्षण. ये फिलॉसफी को लेके मैं पूरा कहानी करता. ओके. आनंद जी, जैसे कि बात करते हैं फेमस मूवी बाहुबली के बारे में, आपका एक्सपीरियंस उसको लेके कैसा रहा? क्यों, मतलब आपने लिखी है पहले, जब हमें ये पता चला बहुत बाद में कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो आपने ये रिवील पहले अपनी नॉवेल में कर दिया था? नॉवेल की कहानी फिल्म की कहानी की पहली 30 साल का है. जब मेरा नॉवेल खत्म हो रहा है उधर से फिल्म शुरू होता है. अच्छा. तो एक ऐसा था कि मेरा असुर और अजया राजमौली साहब ने पढ़ा था और उन्होंने मुझे बुलाया हैदराबाद में और उन्होंने बोला कि हम एक फिल्म बना रहे हैं. तो ऑलरेडी इसका स्क्रीन प्ले उन्होंने ही लिखा था. कहानी उनके पिताजी का है, विजेंद्र प्रसाद जी का, और स्क्रीन प्ले राजमौली जी का है. तो राजमौली सर ने बोला कि हमें ये वर्ल्ड को एक्सपैंड करना है, ये दुनिया बड़ा दिखना है हमें, और हमें एक गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा ओटीटी सीरीज बनाना है. तो आप इसका एक नॉवेल सीरीज, एक नॉवेल उपन्यास श्रृंखला बना दीजिए. और आपको जो इसमें से जो कैरेक्टर आपको अच्छा लगा उनको लेके आप एक दूसरी कहानी बना दीजिए जिसमें लास्ट सीन विल बी द फर्स्ट सीन ऑफ द फिल्म. ओके. तभी हमने देखा. हाँ, तो मेरी तो ये फिल्म के साथ साथ ही तो उसका फर्स्ट ड्राफ्ट चल रहा था, तो ये दोनों साथ साथ ही गया. मैं ये कहानी लिखना शुरू किया. 3 साल से मैं कहानी पूरा किया, तब तक फिल्म भी आ गया. तो मुझे पता था कटप्पा क्यों मारा, क्योंकि डिस्कशन ये सब में शामिल था. लेकिन नो डिस्क्लोजर एग्रीमेंट शब्द. और कटप्पा और शिवगामी की बचपन है मेरा शिवगामी सीरीज, बाहुबली सीरीज. उनके बचपन से लेके लाइक 16 साल से लेके शिवगामी 16 साल है और 15 साल है कटप्पा. उनका 15 नहीं 20 साल है कटप्पा. तो उनका उधर से लेके शिवगामी रानी बनने बाहुबली का जन्म तक वही है मेरा बुक. 3 बुक, क्या क्या हुआ, कैसा था वो, महिष्मती किंगडम. तो एक काल्पनिक कथा है, लेकिन आई हैव ड्रॉन लॉट फ्रॉम महाभारत, रामायण और सारे ओल्ड तमिल टेल्स एंड ऑल. लेकिन ये मूवी जो है इतनी आइकॉनिक, इतनी लेजेंड बन गई कि लोगों के दिमाग में एक चीज फिक्स हो गई है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा. वो जब तक वो 2 साल तक जब तक वो आंसर नहीं मिला ना, हर कोई किसी की जुबान पे बस ये था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा. और वो जो सस्पेंस था
वो लोगों को जोड़े रखा इस मूवी के साथ। आप तो राजामौली साहब का जीनियस है, उनका मार्केटिंग टेक्निक और जी अलग ही बात है। जी जी। आनंद जी, कितना मुश्किल होता है जब आप अपने दिमाग से लिखते हैं कोई भी, जैसे आप एक लेखक हैं, तो लेखक तो अपने दिमाग से कुछ भी लिखता है, कोई एक सीन को भी देखता है, वो अपना एक उसमें एक इमेजिनेशन बना लेता है, और एक वो लिखना जो आपको डायरेक्टर या प्रोड्यूसर आपको बोलता है कि आपको ये लिखना है। जैसे कि आपने कहा कि आपने रामायण लिखी रावण के नजरिए से, लेकिन जब आपने टीवी सीरियल जो है, जो स्टार टीवी पे जो सिया राम, लेकिन उसमें तो पूरा कॉन्सेप्ट ही पूरा राम की तरफ से था, तो कितना मुश्किल था आपके लिए? नहीं, वो ये तर्कशास्त्री है ना। आप एक साइड में वानर बुक लिखा था जो पेंगुइन हिंदी में भी आया है, सभी लैंग्वेज में। वानर में बाली बाली है, बाली की दृष्टिकोण से देख रहा हूँ। उसी समय में सोनी टीवी में हनुमान लिख रहा था, महाबली हनुमान। तो सुबह मैं महाबली हनुमान लिखूंगा जिसमें बाली एंटागनिस्ट है, बाली प्रतिनायक है, खलनायक है, और शाम को आके मैं वानर लिखूंगा जिसमें बाली हीरो है, सुग्रीव खलनायक। तो एक तर्कशास्त्र का है ना, हम दोनों साइड से हम तर्क और वितर्क और कुतर्क कर रहे हैं, वही है। और अभी भी मैं रामायण आ रहा है सोनी टीवी में, जो मैं श्रीमद रामायणम आ रहा है, अनाउंसमेंट देखे होंगे, वो भी मैं अभी लिख रहा हूँ। वो पूरा उसमें पूरा राम की दृष्टिकोण से, राम जी की दृष्टिकोण से पूरा लिखा हूं मैं। तो जिसमें रावण अधर्मी ही दिखेगा, क्योंकि मैं राम की दृष्टिकोण से देख रहा हूँ। जब मैं रावण की दृष्टिकोण से देखूंगा ना, वो अलग कहानी बन जाएगा। दिस इज हाउ दे यूज्ड टू टीच टू अंडरस्टैंड दिस, नो, दे यूज्ड टू टीच इन ट्रेडिशनल स्कूल में, ऐसा ही पढ़ाया जाता। आप उधर जाके दो छात्र को बिठा के ऐसे ही पढ़ाते थे। मेरा संस्कृत जो गुरु थे, दोनों को एक एक रोल देते थे। आप रावण, तुम राम, अब लड़ो। माने ऐसे नहीं, बुद्धि से लड़ो आप। तो क्या हमारा एक कॉन्सेप्ट था जब हम पढ़ रहे थे हमारे गांव में, और अभी भी एक जैसे टाइम पास ऑल्सो फॉर पीपल। ये सब लोग यमराज, एक कोई यमराज बनते हैं, और यमराज के पास सभी आते हैं। राम भी आता है, रावण भी आता है, और यमराज धर्मराज है ना, उनके पास एक कोर्ट जैसा, like some court, no? Court you argue. जैसे एडवोकेट जैसा विल हैव टू आर्ग्यू विद टू धर्मराज। मैं जो किया वो सही है, मैं जो किया था, धर्मराज विल गिव द, दिस इज अ काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट। तो पांडव भी आते हैं, दुर्योधन भी आते हैं, अश्वत्थामा आता है ऑपोजिट टू अर्जुन, और एकलव्य और अर्जुन आते हैं, और दे आर्ग्यू बिफोर धर्मराज कौन सही था, कौन गलत था। दिस अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, ट्रेडिशनल एंटरटेनमेंट। तो मैं ये सब सुना हूँ, ये सब देखा हूँ, ये सब यूज किया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरह की स्टोरीज लोगों के सामने बुक्स के थ्रू हम लोगों के साथ उसको एक तरह से पेश करते हैं कि इस तरह के नजरिए से भी इसको देखा जा सकता है। फ्री टाइम में आनंद जी आप किस तरह की कहानियों को लिखना पसंद करते हैं? हम लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है कि आपको माइथोलॉजी लिखना बहुत पसंद है, लेकिन अगर इसके अलावा अगर आपको कोई बोला जाए कि इस कॉन्सेप्ट पे आपको लिखना चाहिए, या मैं लिखता हूँ ना। मैं रोहन सिप्पी के साथ एक बिजनेस थ्रिलर लिख रहा हूँ, अब उसका फर्स्ट सीजन हो गया, वो नेटफ्लिक्स के लिए। नेटफ्लिक्स या अमेज़न प्राइम नहीं, वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो बिजनेस थ्रिलर है। I have written another one for Reliance Entertainment, which is in production. That is about ISIS, Taliban. So somebody going to their Sarfarosh is about Battle of Saragadi, where some 26 are fighting against Pathans. 1895 में सिख योद्धाओं की कहानी है। तो मैं बाहुबली भी पुराण से विद्रिक्ति था ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं केवल पुराण अधिष्ठित लिखता हूँ। मैं जो आता है वो लिखता। मैं आई एम ए प्रोफेशनल राइटर, जो आता है वो मेरे जितना शक्ति है, ताकत है, उसी के एज पर दैट आई राइट व्हाटएवर कम्स टू मी। आई राइट लॉट ऑफ ह्यूमर स्टोरीज इन मलयालम, वो भी करता हूँ मैं। ऑडियो ड्रामा भी लिखता हूँ, चिल्ड्रंस बुक भी लिखा हूँ, कहानी बताता हूँ मैं। आई गो एंड टॉक अबाउट स्टोरीज एंड ऑल दिस फॉर कॉर्पोरेट्स आल्सो। दैट्स अ डिफरेंट। आई राइट कॉलम्स फॉर न्यूज़पेपर, आई राइट ट्रैवलॉग्स। तो लिखना मेरा प्रोफेशन है, जो आएगा वो मैं करूंगा। रावण के बारे में, रावण के बारे में। लाइक एन एडवोकेट नॉट एन एक्टर। रावण के रोल प्ले करना है वो करूंगा, राम के करना है वो करूंगा, कोई माइनर कैरेक्टर है वो भी करूंगा। नहीं, हर एक बुक में आपका अलग अलग कॉन्सेप्ट, जैसे कि आपने कहा सिया राम के नजरिए से आपने लिखा, रावण के नजरिए से भी आपने लिखा, तो
कोई एक ऐसी बात कॉमन होगी जो दोनों में हमेशा आप उस बात का ध्यान रखते हैं कि ये चीज इसमें से मिस नहीं होनी चाहिए? वो तो कहानी आप वो आपको कैरेक्टर बन जाता है जब आप आई बिकम द कैरेक्टर, तो कुछ मिस नहीं होता, यूजुअली मिस नहीं होता। मिस होगा तो क्या कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली नहीं होगा। वो कैरेक्टर बन के लिखता हूँ। जब मैं असुरा लिखता हूँ मैं रावण ही हूँ, और जब सिया के राम लिखता हूँ मैं सिया ही हूँ मन में। सर थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना बहुत ही वैल्यूएबल टाइम जो है हमारे दर्शकों के लिए निकाला, और इतनी सुंदर चर्चा हमारी इस बीच रही है। आपसे बहुत कुछ सुनने के लिए मिला, बहुत कुछ जानने के लिए भी मिला, बहुत कुछ समझने के लिए मिला। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद। आई डोंट नो, मेरा हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, जो कुछ मैं बोल पाया मैं बोला। कितना आपको समझ बहुत अच्छा बोला, और बहुत अच्छे से सब लोगों को भी बहुत अच्छे से भी समझ में आया होगा जो आप कहना चाह रहे हैं एक्चुअली। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। तो कैसा लगा आज का पॉडकास्ट? अगर आपको अच्छा लगा है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप देखते रहिए स्पीकिंग फ्री। नमस्कार।